आप लोगों को जो कि पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर था उसके अंदर यूलर्स थ्योरम के अंदर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। इनका सॉल्यूशन आप देखिएगा, बिल्कुल प्यार से करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इफ यू इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट इतना। तो यूलर्स थ्योरम वाली कहानी चल रही है हमारी। तो चलिए आगे को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं tan इनवर्स जब यहां से इधर आएगा तो बन जाएगा ये tan u। आप देखिएगा बड़े आसानी से करेंगे इसको। और ऊपर दो में होमोजेनियस बनाना पड़ता है तो x की मैक्सिमम पावर को कॉमन लीजिएगा। तो एक्स क्यूब आपने ले लिया कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अपॉन में जब आप x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। x से x कैंसिल हो गया तो यहां पे बचा एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं tan u इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो देखिए जो ये ब्रैकेट है इसमें होमोजेनियस फंक्शन बन चुका है। अब किस ऑर्डर का? ये 2 ऑर्डर का। देखिए 2 आप कह सकते हैं ये होमोजेनियस मीन्स tan u भी होमोजेनियस है। देयरफॉर tan u इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है बच्चे यहाँ पे? डिग्री 2। तो इसके बाद लिखिएगा बाय यूलर्स थ्योरम। बाय यूलर्स थ्योरम क्या होता है फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, x डेल डेल x ऑफ जो भी फंक्शन है, कौन है अभी? tan u प्लस y डेल डेल y ऑफ जो भी फंक्शन है, कौन है? tan u। tan u तो है ना होमोजेनियस। ये देखिए ये क्वांटिटी है होमोजेनियस मींस आप कह सकते हैं tan u होमोजेनियस है। तो ये है फंक्शन कहीं ना कहीं। इक्वल होता है nu। n कितना है देखिएगा और से n अभी 2 है तो 2 tan u हो जाएगा क्योंकि अभी फंक्शन u कौन है? tan u है। ये देखिए tan u है ना होमोजेनियस। तो चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं tan u का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर u, u का डिफरेंशिएशन डेल डेल x ऑफ u प्लस y तो ठीक है tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u डेल डेल y ऑफ u भी होगा इक्वल टू 2 tan u। तो आगे चलते हैं, यहां sec स्क्वायर u कॉमन लिए तो ये हो गया x डेल डेल x ऑफ u प्लस y डेल डेल y ऑफ u। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे 2 tan u तो वो है, और जो यहाँ पे आपने sec स्क्वायर u कॉमन लिया था वो आ जाएगा अपॉन में। आप देखिए क्या हो रहा है, जो आपने क्या कॉमन लिया था दिख पा रहा होगा आपको। यहाँ पे sec स्क्वायर u जो लेफ्ट साइड में आपने कॉमन लिया उसको अपॉन में भेजिएगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर u। यहाँ पे तो आप आरचेस में तो कुछ sin 2u जैसा लाना है तो चलिए वो भी ले आते हैं। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्योंकि दूसरे पेन से लिख लेते हैं ताकि दिखे वहां पे आपको थोड़ा सा मिक्स है। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला टर्म आगे सॉल्व कर रहे हैं। 2 तो ठीक है, tan u को बोलते हैं sin u अपॉन cos u अपॉन sec स्क्वायर u को बोलते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर u। दिख पा रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे cos u से एक cos u कैंसिल, एक cos u नीचे बचा, ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 sin u cos u। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2 sin u cos u इज sin 2u, एंगल डबल वाला फॉर्मूला। तो ये देखिए प्रूफ हो चुका है ये इक्वल टू ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये वाला। इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन x, y ऑफ डिग्री n देन प्रूव दैट। ये प्रूव करना है। आप क्वेश्चन नोट करिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको नोट करिए क्वेश्चन को पहले आप, फिर आंसर में आते हैं। बाय यूलर्स थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूलर्स थ्योरम में अगर कोई फंक्शन x और y के कोई फंक्शन है और किस डिग्री का है? n। x और y में कोई फंक्शन है n डिग्री का है तो ये कहता है यूलर्स थ्योरम x डेल डेल x ऑफ u प्लस y डेल डेल y ऑफ u इक्वल टू nu, है ना। होमोजेनियस फंक्शन है, बोला गया n डिग्री का, तो ये तो यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला होता है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे कर रहे हैं। इसे क्वेश्चन 1 देते हैं, आंसर में आ रहे हैं, ये थोड़ा सा हटा लेते हैं, आगे की तरफ चलते हैं ताकि चले। इसको दोबारा लिख देंगे नेक्स्ट पेज में। इसको आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लिए होंगे ना। तो
तो चलिए इसी को दोबारा वहां लिख लेते हैं। इधर देखिएगा आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, ये है हमारा आंसर, वही स्टेप दोबारा लिख दे रहे हैं क्योंकि वहां पूरा फिल हो गया था ना। इक्वल टू NU, ये होता है यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला। अब देखिए आपको लाना क्या है, पहले पार्ट में जब आपने देखा होगा del 2 del x2 ऑफ u आ रहा है, मीन्स एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो भी x के कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो जब आप इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कंफर्म है प्रोट 2 लगेगा, x पहला फंक्शन है दूसरा, तो अप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका एक बार और होगा तो बन जाएगा del 2 del x2 ऑफ u, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन del x ऑफ u, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 हो जाता है इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे 1। ऐसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे y थोड़ा हुआ फंक्शन, y तो कांस्टेंट हुआ अभी क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y तो एज इट इज रहेगा। एक बार x के और करोगे इस क्वांटिटी का तो ये बन जाएगा del 2 del x एक्स्ट्रा आ जाएगा, del y ऑफ u तो है ही यहाँ पे, वही है ना del u अपॉन del y, del y del x से ज्यादा लगा दिया मैंने यहाँ पे, इक्वल टू n कांस्टेंट हुआ, u का जो डेरिवेटिव है वो आपका हो जाएगा del x ऑफ u, है ना, इतना दिख पा रहा होगा आपको। तो देखिएगा जो फर्स्ट पार्ट है उसके सॉल्यूशन की ओर आए हैं ये हम, तो यहां पे बचा x del 2 del x2 ऑफ u प्लस ये वाले को लिख लेते हैं y del 2 del x del y ऑफ u इक्वल टू, देखिएगा ये क्वांटिटी अब यहां पे देखिएगा हम दूसरे उससे लिख लेते हैं, ये वाली क्वांटिटी इधर गई तो क्या बन जाएगा n del x ऑफ u तो वहां है ही, तो ये उधर जाएगा तो माइनस del x ऑफ u हो जाएगा। तो जैसे ही आप del x ऑफ u को कॉमन लेंगे तो बचेगा n-1 del x ऑफ u। तो देखिए कितने आसानी से हम पहला पार्ट प्रूफ करके ला गए हैं, इसको आप नोट करिएगा, ये प्रूफ हो चुका है, ऊपर वाला ही कॉपी कर रहे हैं, तो इसको नोट करेंगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं जो इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, इसको आप नोट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में देखिए आप, जब आप सेकेंड पार्ट को देख रहे होंगे जो आपने क्वेश्चन नोट किया था वहां पे अब एक बार y के करना है एक बार और इसी का डेरिवेटिव। अब देखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे x की जगह आप लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग y। अब y के रिस्पेक्ट में करिए इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव, तभी तो आएगा ना del 2 del y 2 ऑफ u, क्वेश्चन आपने नोट किया होगा। तो चलिए y के जब करेंगे तो x तो बाहर है ऑलरेडी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा del 2, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो del y एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे del y एक्स्ट्रा आ जाएगा तो del x ऑफ u रहेगा, है ना, del y लगा रखा है यहाँ पे। और क्या, जब y के रेस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे तो कंफर्म है भैया दो फंक्शन है y के, तो प्रोटूल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड del 2 del y 2 ऑफ u, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस सेकंड फंक्शन del u अपॉन del y, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया होगा यहाँ पे, और n तो ठीक है कांस्टेंट है, u का हो जाएगा del y ऑफ u, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो देखिएगा x del 2 del y del x ऑफ u तो ये है, ऐसे यहाँ पे ये वाला टर्म लिखते हैं y del 2 del y 2 ऑफ u, ये रहा, और राइट में ये क्वांटिटी उधर जाएगी, इतना इंटू 1 ये हुआ, तो ये है n del y ऑफ u तो ये है, और माइनस del u अपॉन del y, ये वाली क्वांटिटी उधर ले गए हैं, क्योंकि आंसर में जो सेकेंड पार्ट है उसका LHS इतना है, RHS में आप देखिए वहाँ कुछ कॉमन है तो इसलिए इसको उधर ले गए हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा del u अपॉन del y जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो बचेगा n-1 del u अपॉन del y, तो इस सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करते समय बुक में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ क्या दिक्कत है, तो उसको आप दोबारा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना लूँगा, या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो बना के आपको सेंड कर सकता हूँ या अपलोड कर लूँगा। तो कोशिश करिए आप इनको सीखने की, उम्मीद करते हैं आप थोड़ा बहुत कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे।